निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गला खोलो और गूंज कम करो। प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारी
धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय बाबूजी अम्मा जी सहित आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे सादर प्रणाम। और अब आइए श्री गिरिराज महाराज की पावन गोदी में बैठकर प्रभु की इस रस भरी मंगलमयी कथा में प्रवेश करें और आज भगवान के अति पावन, अति मांगलिक, लोक कल्याणकारी जन्मोत्सव का दर्शन करें।
कल पार्वती जी ने थोड़ी गूंज कम कर दो भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए थे। भगवान ब्रह्म तो निर्गुण होता है, निराकार होता है, सबके उर्मे निवास करता है, विराट होता है, व्यापक होता है। ऐसे कौन से कारण बने जब विराट को सूक्ष्म बनना पड़ा, व्यापक को व्यक्त होना पड़ा, निर्गुण को सगुण रूप धारण करना पड़ा, सबके उर्मे निवास करने वाले को किसी के उदर में वास करना पड़ा, और अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को एक राजा का बेटा बनना पड़ा। पूरे मुझे उनके अवतार के सारे कारण सुनाइए। फिर जन्मोत्सव है, विवाहोत्सव है, वनवास की दुर्घटना है, सारी फिर दंडकारण्य की 14 वर्ष की लीलाएं हैं, रावण का मरण है, और उसके बाद जो राज तिलक का उत्सव है, ये पूरी कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। फिर गाइए। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। हाजी सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। लोक कल्याणकारी कथा मुझे सुनाइए विस्तार से। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। देखिए, पार्वती जी किसी और के पास भी जा सकती थी, शंकर जी के पास क्यों आए? शंकर जी पति तो हैं, लेकिन शंकर जी त्रिभुवन के गुरु भी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरुम शंकर रूपिणम। जब कभी जीवन में असमाधान की अवस्था हो, कहीं मत जाइए, गुरु के चरणों में जाकर बैठ जाइए, समाधान मिलेगा। मत वार्ता करिए, हो सकता है गुरुदेव वार्ता भी न करे, लेकिन बैठना ही पर्याप्त है। जीवन में जब भी सुगंध आती है, शास्त्रों के सिद्धांतों को याद करने से मस्तिष्क विकसित होता है, बुद्धि विकसित होती है, लेकिन जीवन में सुगंध आती है सद्गुरु के सानिध्य से। और जितना सानिध्य कर सकते हैं, सानिध्य का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि उनके पैर ही पकड़ के बैठे रहो। सानिध्य का अर्थ यह है कि गुरु जैसा आचरण व्यवहार हमसे अपेक्षित रखते हैं, वैसा आचरण व्यवहार हम करते रहें कहीं भी सानिध्य हमको गुरु का ही मिलेगा। रहें कहीं भी, देह कहीं भी हो सकती है हमारी, लेकिन सानिध्य हमेशा गुरु का ही होगा। जैसे आजकल के मोबाइल में कोई तार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन तो भी अमेरिका से, दुनिया से आप अपने घर बैठे वार्ता कर सकते हैं। किसी प्रकार का बीच में उसमें कोई माध्यम नहीं है। तो ऐसे ही गुरुओं की जो चेतना है वो हमेशा हमारे चारों ओर रहती है। अगर हमारा ठीक टावर काम कर रहा है तो फिर वो पकड़ लेगा। वो तो वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में है, उसकी पूरी की पूरी चेतना वातावरण के अंदर है। लेकिन अगर हमारी बैटरी फ्यूज है तो भी क्या करेंगे? चार्ज नहीं हुआ तो भी क्या करेंगे? तो ये चार्जिंग है। ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं, ये चार्जिंग पर लगे हुए हैं। कभी यहाँ बैठ गए, कभी दिल्ली में बैठ गए, कभी कथा में बैठना, सत्संग में बैठना,
ये बैटरी की चार्जिंग है। फिर आप जब बटन दबाओगे तब संदेश आना शुरू हो जाएगा। संदेश आते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, जब बटन दबाओगे तो देख सकते हो, लेकिन बैटरी चार्जिंग पर चाहिए। तो पार्वती जी ने हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया। तो स्वर्ग की लाइब्रेरी में जा सकती थी, सनकादिक ऋषियों को बुला सकती थी, ब्रह्मा जी के पास जाकर सृष्टि के रचनाकार से पूछ सकती थी, नहीं, सीधे सदगुरु के चरणों में गई है। प्रभु मेरे अज्ञानांधकार का हरण करिए। शंकर जी पहले तो बहुत हंसे, बोले आपको भी भ्रम हुआ, ये तो मेरी समझ के बाहर है। कोई अज्ञानी, कोई पाखंडी अगर ये कहता कि राम कौन है तो मेरी समझ में आ सकता। देखो, 2-3 लोगों ने प्रश्न किए हैं। यहां पार्वती जी ने शंकर जी से किया है, एक स्थान पर भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से किया है, और एक जगह गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी से किया है, और तीनों ने ही अपने को मूढ़ कहकर बोला है, मूढ़ कहकर, अज्ञानी कहकर। और अगर आप ज्ञानी बनकर किसी के पास जाएंगे तो तर्क नहीं होगा, कुतर्क होगा, आपको अशांति मिलेगी। इसलिए विनम्रता के साथ मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, कृपया मेरे अज्ञानांधकार का हरण करिए। भरद्वाज जी ने भी यही विषय बिल्कुल इसी भाषा में पूछा था, राम कवन पूछो प्रभु तो ही, ये राम कौन है मेरी समझ में नहीं आता। तो शंकर जी ने कल सिद्धांत की चर्चा कर दी थी, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख आज जोई, अगुण अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। वही निर्गुण है, वही सगुण है, इस पर बहस मत करो। जो अच्छा लगता है, जिसमें रुचि है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जहां आपका मन टिकता है, वो वहीं से प्रकट होता है। लेकिन लोग इस पर बहस करते हैं। भगवान तो भक्त के प्रेम के वशीभूत हैं, और पूरे भक्तमाल की घटनाएं इसी से भरी पड़ी है। पूरे ब्रज 84 कोस में जो आप दर्शन करने जा रहे हैं, परमात्मा की इसी प्रकार की लीलाएं प्रकट हुई है। कभी भगवान यहाँ बालक बनकर, अभी आप जाएंगे तो रूप गोस्वामी जी यहाँ भजन करते थे नंदगांव में, आंख बंद किए बैठे हैं, विरक्त संत हैं, आटा मांग कर लाते हैं, बाटी सेक कर ठाकुर को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, भावना में बैठे भगवान का सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं। मानसी सेवा में भाव आ गया कि ठाकुर को खीर भोग अगर लगे तो क्या आनंद हो। अब आटे मांगने वाले महात्मा के पास दूध कहाँ से आए, चावल कहाँ से आए, चीनी कहाँ से आए, और मन के अंदर बड़ा क्लेश हुआ कि आज ठाकुर को खीर भोग की इच्छा रही होगी, तभी तो मेरे मन में बोला है, और मेरे पास तो कोई साधन नहीं। थोड़ी देर में देखते हैं कि 7-8 साल की लड़की छोरी, बाबा हमारी गैया ब्याई है, तो अम्मा ने आप दूध भेजो, कहिए कि ले बाबा खीर बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगाए, देखो चावल भेजे हैं और बा ने ले शक्कर भेजी है। और बाबा को तो कुछ मालूम नहीं, बड़ी सुंदर बालिका, बोले ला बेटारी बड़ी तेरी कृपा हैगी, और खीर का भोग लगाया। तो ठाकुर जी उस समय सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में भजन करते थे, संयोग से वो परिक्रमा करने के लिए आ गए, तो सोचा चलो रूप जीव गोस्वामी जी से मिल लेते हैं। तो भोजन का समय प्रसाद का, तो खीर का प्रसाद दिया। बोले खीर, आजकल खीर भोग लगता है क्या? बोले नहीं, भोग तो बाटी का ही लगता है, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी हो गई मानसिक सेवा में, और कोई ब्रज की छोरी, बाकी गाय ब्याई, बाकी मैया ने दूध भेज दियो, तो मैंने खीर भोग लगाए दियो, आप पाओ।
वो खीर को पाते ही उनको आवेश आ गया और वो सारी लीला दिखाई देगी। अरे तुमने राधा रानी को कष्ट दिया है, तुम्हारे कारण उनको चलकर आना पड़ा दूध देने के लिए। और उसके बाद कई वर्षों तक बोले मेरे मन में ये वासना आ कैसे गई, कैसे कैसे महात्मा हुए। कई महीने फिर उन्होंने इसके प्रायश्चित के लिए केवल आटा घोलकर पिया। और जब रूप सनातन जी को पता लगा कि रूप बहुत बीमार है तो फिर मिलने आए, हृदय से लगाया, बोले शरीर ठीक करो और कभी ऐसी भावना मत करो कि भगवान को कष्ट हो। तो भगवान तो तैयार बैठा है। जैसे माता पिता इस बात की अपेक्षा करते हैं हमारे बालक हमको भले ही कुछ ले देना है, वो क्या देंगे, सब दिया हुआ तो हमारा। अरे एक बार प्रेम से हमारी ओर देख लिया करें, 2 मिनट हमारे पास बैठ जाया करें, माता पिता का हृदय तो इसी से भर जाता है। जगत का माता पिता ये अपेक्षा करता है कि दे तो मैं रहा हूँ सब कुछ, अरे 2 मिनट मेरे पास बैठ तो जाया कर बड़े आदमी। बैठने को भी कहाँ समय। हम कितने लोग हैं जो अपने ठाकुर जी के पास 2-4 मिनट बैठा करते, कहाँ बैठते, बैठते पीछे हैं, उठने की पहले सोचते हैं, भागने की पहले सोचते। तो भगवान तो भक्त के वशीभूत है। यहीं आप जाएंगे राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है, वहाँ दर्शन करिए। साधु बैठा है, विरक्त संत है, मधुकरी मांग के लाते हैं। प्रसाद में क्या पाते, छाछ, ब्रजवासियों की छाछ। मानसी सेवा कर रहे थे, रबड़ी भोग लगा दिया। मानसी सेवा में श्री जी को रबड़ी भोग लगा दिया। श्री जी ने रबड़ी का भोग चखा और वो प्रसाद रघुनाथ दास को दे दिया। बोले पाले पाले पाले, मानसी सेवा चल रही है, आंख बंद है, भजन चल रहा है। बोले नहीं मैंने, बोले नहीं प्रसाद है पा। और वो मानसी सेवा में ही भजन में वो रबड़ी प्रसाद पा लिया। कब्ज हो गई, पेट खराब हो गया, भजन छूट गया। वैद्य के पास गए, वैद्य जी जरा देखो नाड़ी देखी तो कहा बाबा कोई बहुत तगड़ो भंडारो खायो है, बहुत गरिष्ठ माल खायो। अरे बोले मैं तो छाछ पीऊँ, मैं तो कुछ आज तक कुछ लियो ही ना है, केवल छाछ पे। बोले मैं क्या करूँ, तुम्हारी नाड़ी बोल रही है, ये तो तुम्हारी नाड़ी बोल रही है, कोई ना कोई गरिष्ठ चीज खाई है तुमने। तब ध्यान दिया को भजन में रबड़ी खाई थी, इस शरीर में विकार हो गया। भगवान तो कदम कदम पर खड़ा है। मीरा जहर पी रही है और भगवान प्याले में से बोल रहे हैं घबराओ मत मीरा, भरोसा करो मैं तुम्हारे प्याले में बैठा हुआ हूँ, पी डालो जो होगा सो होगा। तो मुझे याद नहीं है पूरा, वो जब दासी देख आई थी, वहाँ सुन आई थी कि राणा आज विष भेजने वाले हैं, तो आते ही सेविका ने कह दिया देवी राणा विष भेज रहे हैं, लेकिन वो बहाना करेंगे चरणामृत का पीना मत, राणा आपको मारना चाहते हैं। दासी जो राणा की थी उसको बहुत पुरस्कार देने का लोभ दिया, बोले जाओ। तो कहा कि आज राणा जी ने और सालिग्राम का अभिषेक किया है, आपको चरणामृत भेजा है। अरे मीरा की तो आंखों से झरझर झरझर आंसू, राणा जी की इतनी कृपा। चरणामृत लेने के लिए कतार में खड़े होना पड़ता है, हाथ पसारना पड़ता है, और प्रभु की इतनी कृपा चरणामृत स्वयं चलकर मेरे पास आ गया, लाओ लाओ। अब वो दासी किटकिटा रही है दांती की, कहीं ये पी न लें, लेकिन मीरा ने पहले आंख भर कर देखा और लेकर नाचने लगी। भगवान आ गए चरणामृत के रूप में, प्रभु आए हैं। पहले तो मीरा खूब नाची है, किसी ने लिखा है, मुझे पूरा याद नहीं आएगा, जितना आए उतना सुन लीजिए। कर में प्यालो देख मीरा है अधीर नाची, नाची काल कूट देख छाया महाकाल की, नाची दिव्य अंगना हुलास भरे मानस में, और नाच उठी आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान। जो राणा की दासी थी उसको लगा आज पुरस्कार बहुत मिलेगा। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल भूपाल की, नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच। पीने से पहले मीरा ने एक बार आंख भरकर प्याले को फिर से देखा। नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच। तो प्याले में कौन नाचा? तो प्याले में नाच उठी मूरत गोपाल की, प्याले में नाच
गोपाल की, प्याले में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, प्याले में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। जोधपुर के देवा पंडा राणा से झूठ बोल बैठे, वो बड़ा लंबा किस्सा है, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। झूठ बोल बैठे, रोज माला चढ़ाते थे, आज स्वयं माला धारण कर ली, राजा को आने में देर हो गई। फिर जब राजा की सवारी है तो जल्दी में वो माला उतार के डाली और वो दाढ़ी के बाल नुच गए जल्दी में, और माला के साथ चिपक कर चले गए। राणा जी ने जाकर महल में देखा कि इस पर बाल आ गए, तो लगता है कि इसने अपनी प्रसादी माला दे दी। तो पुजारी जी को बुलाया, देवा पंडा को बुलाया, पंडा जी ये प्रसादी माला ठाकुर जी की थी कि पंडा जी की? अरे सरकार, अन्नदाता ऐसा कभी सोच सकते हैं? झूठ बोल दिया, ये प्रसादी माला तो ठाकुर जी की थी। बोले सच बोलो। बोले हाँ ये तो ठाकुर जी की थी। अच्छा तो क्या ठाकुर जी के आजकल दाढ़ी बाल निकले आए हैं क्या? राणा ने पूछा क्या ठाकुर जी के आजकल दाढ़ी निकल आई है क्या? पंडा जी ने कह दिया हाँ आजकल दाढ़ी निकल आई है। एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, एक झूठ ने 100 झूठ बुलवा दिया। हाँ दाढ़ी, अच्छा ठीक है, चाबी लाओ मंदिर की, कल श्रृंगार हमारे सामने होगा। चाबी मंगाई, पंडा जी घर आए और सब पूरे महल में शोर हो गया कि इतना अच्छा पंडा ये मारा जाएगा, काहे को झूठ बोल दिया। कह देता क्या अंतर पड़ता है, संत और भगवंत एक ही बात होते हैं। चलो मैंने धारण कर ली तो कौन ऐसी बात हो गई, आपको आने में देर हो गई थी। लेकिन ये अपने आज प्राण गंवा देंगे। पूरे जितने लोगों को जानकारी हुई सब लोग बड़े घबराए। पंडा जी ने अपने घर के पूजा घर में बैठकर ठाकुर जी का, ठाकुर जी झूठ तो मैंने बोल दिया है, झूठ तो मैंने बोल दिया है, लाज अब तुम्हारे हाथ है, मारो चाहे रखो, ये तुम जानो। और पूरी रात रो रो कर प्रार्थना की। अगले दिन बड़ी भीड़, राजा साहब आ गए, बोले ये लो चाबी। जैसे ही खोला तो देखा ठाकुर जी के दाढ़ी बाल निकले हुए। तो राणा ने कहा अच्छा ये और गड़बड़ की, दूसरी चाबी मिलाकर नकली दाढ़ी लगा दी। बोले सरकार चाबी तो आपके पास है। बोले नहीं तुम्हारे पास दूसरी चाबी है, नकली बाजार से लाकर। चूंकि दाढ़ी तो थी नहीं भगवान के, भगवान तो बिल्कुल चिकने होते हैं। कभी भगवान की किसी ने दाढ़ी देखी है आज तक? भगवान कितनी भी बड़ी उम्र के हो जाए उनके दाढ़ी नहीं निकलते, वो हमेशा कुंवारे रहते हैं। तो बोले नहीं सरकार भगवान के दाढ़ी है। बोले अच्छा हम देखें क्या? जोधपुर की घटना है। और क्रोध में आकर राणा को तो मालूम था कि नकली दाढ़ी है, और जैसे ही दाढ़ी पकड़ के राणा ने खींची तो दाढ़ी के साथ भगवान के चेहरे से खून टपक गया, एकदम पूरा का पूरा लहू लुहान हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन जब तक जोधपुर नरेश गद्दी पर नहीं बैठेगा तब तक हमारे दर्शन का अधिकारी है, गद्दी पर बैठने के बाद हमारे दर्शन का अधिकार उसको आज से बंद करते हम नहीं होगा। क्यों? तुमने अहंकार का प्रदर्शन किया और अहंकार हमारे यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसे कितनी घटनाएं, कितने उदाहरण हैं। तो शंकर जी कह रहे हैं हंसकर, देवी सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु मेरा, सगु नहीं अंतर नहीं है किसी प्रकार का। और अब तो ये बात हमारे गांव की बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी माताएं भी जानती हैं कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही गणेश है, कोई अंतर नहीं है। एक बार गा लीजिए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, हाँ तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले
चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बने, जय हो चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। हाँ जी तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके हरि बोल चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी शिव के रूप में आना, कभी शिव के रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु गणपति रूप में आना, प्रभु गणपति रूप में आना। हाँ प्रभु गणपति रूप में आना, हाँ प्रभु गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ ले हरि बोल साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। अब इस बात को एकदम सामान्य भी लोग जान गए और बड़े बड़े पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ लोग इस पर शास्त्रार्थ करते हैं, निर्गुण है कि सगुण है, जो अच्छा लगता है, जहां मन लगता है, वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, वो कठोर भी है, वो कोमल भी है। आप कैसा चाहते हो, कैसा चाहते हो। वृंदावन का साधु है, आंख बंद किए भजन कर रहा है, भगवान प्रकट हो गए। भगवान का आंख खोलो, जिसका भजन कर रहे हो सामने खड़ा है, दर्शन करो। बोले ऐसे दर्शन नहीं करूंगा, पहले ये बताओ कहाँ खड़े हो। बोले वृंदावन की सीमा पर खड़ा हूँ, आंख खोलो तो दर्शन दूं, नहीं तो लौट कर जा रहा हूँ। बोले वृंदावन की सीमा पर हो, अंदर हो कि बाहर हो। बोले बाहर की ओर हो। बोले लौट जाओ, लौट जाओ। क्यों? बोले वृंदावन के अंदर आइए तो दर्शन करूंगा, मेरे गुरुजी कह कर गए, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कून निहार। मेरे गुरुदेव बोल कर गए हैं, भगवान अगर वृंदावन के बाहर खड़े होकर दर्शन देते हैं, दर्शन मत करना, मना कर देना। रे मन वृंदा विपिन विहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कून निहार। तो भगवान हंस पड़े, अरे बोले बाप बावले, कितने कितने युग बीत जाते हैं ध्यान धारणा करते करते ऋषि मुनियों को, तो मेरे दर्शन संभव नहीं। मैं आया हूँ दर्शन देने, अकड़ दिखा रहा है, लौट के जाता। बोलिए तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो बुलाया ना,
मैंने तो बुलाया हो ना, ये तुम्हारी मर्जी है, दर्शन दो न दो। अरे बोले चाहता क्या? बोले मेरे गुरुजी कह कर गए हैं वृंदावन के अंदर आओगे तभी आंख खोलूंगा, तब दर्शन करूंगा। तो भगवान ने पूछा चल आ तो जाएंगे, लेकिन बता तो सही कि वृंदावन के अंदर ही क्यों चाहता है? बोले मैंने सुना है गुरुजी कह कर गए थे कि वृंदावन के बाहर के भगवान के हाथ में चक्र रहता है, कभी भी गर्दन काट देंगे। वृंदावन के भीतर वंशी बजाता है, कभी मार नहीं सकता वंशी बजाने वाला, कभी दंडित नहीं कर सकता, बहुत कोमल होता है। मुझे तो मुरली वालो श्याम चाहिए, हमारा मुरली वालो श्याम। मुरली बजाने वाला कभी मार नहीं सकता, चक्र वाला तो कभी भी गर्दन उड़ा देगा। हम तो पाप पुण्य में डूबे हुए, लौटना है लौट जाओ, दर्शन दे दो, भगवान को आना ही पड़ा। तो ये पूरी की पूरी कथाएं भरी हैं, इसलिए इस पर समय में जाने की आवश्यकता नहीं। शंकर जी कह रहे हैं देवी कब कब, जब 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 होए धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। और हानि कब कब होती है? जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। भक्त भीतर से रोते हैं तो प्रभु साकार होते हैं। भक्त भीतर से रोते हैं, होठ नहीं जब हृदय रोए, साकार होते हैं। दुशासन ने बढ़ाया हाथ तो द्रौपदी पुकारी थी। दुशासन ने हे गोविंद हे द्वारका नाथ, तो द्रौपदी पुकारी थी। दुशासन ने बढ़ाया हाथ को द्रौपदी पुकारी थी। दुशासन ने बढ़ाया हाथ को द्रौपदी पुकारी थी। कन्हैया सुन करुण आहे, वस्त्र अवतार लेते हैं। कन्हैया सुन करुण आहे, वस्त्र अवतार लेते हैं। जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। तो प्रभु साकार होते हैं, तो प्रभु अवतार लेते हैं। अत्याचारों की जब सीमा उल्लंघन हो जाए, जब अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, मदिराचार, मांसाचार ये सीमा उल्लंघन कर जाए, वाणी बोलने में असमर्थ हो जाए, लेखनी लिख न सके, धरती के धैर्य धारण करने की सीमा समाप्त हो जाए, साधु, गाय, ब्राह्मण ये दहाड़ मार मार कर रोने लगे, उस समय हे देवी भगवान इन दुष्टों का दलन करने के लिए, भूमि के भार का हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, संस्कृति के प्रकाश के लिए, गायों की रक्षा के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए
और कुछ रस भरी क्रीड़ा करने के लिए जब जिस रूप की आवश्यकता होती तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब भगवान निराकार से नराकार हुआ करते। कब कब हुए हैं? वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, वैसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन जन्म एक दो कहूँ बखानी। मैं एक दो जन्म के कारण की चर्चा करूंगा, पर मेरा भी निवेदन है देवी, सावधान सुन सुमति भवानी। वैसे तो आप सुमति हो, लेकिन फिर भी सावधान होकर सुनना, क्योंकि कई बार मनुष्य भगवान की लीलाओं को असावधानी में या बुद्धि से सुनने की और कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो कई बार उसको संदेह होता है क्या भगवान की ये लीला, क्या भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान के जो सगुण साकार चरित्र हैं वो बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी अरे जब ब्रह्मा जैसा भी मूर्ख बन सकता है इस ब्रज में, ब्रज की लीला को देखकर ब्रह्मा का जब दिमाग बिगड़ सकता है, तो आम व्यक्ति की, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ब्रह्मा जी 1 साल तक ब्रज में पागल बने रहे थे, पागल। ब्रह्मा जी ने सुना कि ब्रह्म का अवतार ब्रज में हो गया, तो देखा ऊपर से, ब्रह्मा तो बुद्धि के देवता है, बोले लीला तो देखें क्या कर रहा है। उन्होंने सोचा ब्रह्म की लीला कर रहा होगा और आया है ब्रज की लीला करने के लिए, वो तो रस भरी लीला करने। भगवान ने भी देख लिया कि बुढ़े का दिमाग खराब हो चुका है, बुद्धि बिगड़ चुकी है, तो भगवान और ज्यादा लीला रसिक। जिस समय ब्रह्मा जी ये दर्शन करने आए, उस समय भगवान गिरिराज तलेटी में गौचारण में बैठे थे और पेड़ के नीचे ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे। तो उनका एक श्रीदामा नाम का बड़ा गरीब घर का सखा था, उसकी मैया भोजन तैयार नहीं कर पाई, तो बासा छाछ भेज दी। हमने भी गाय चराई है, तो हमको मालूम है कि जब 10-5 बच्चे गाय चराते हैं तो दोपहर को पेड़ को नीचे आराम करते हैं, उनमें से एक आधा गांव में जाकर सबकी रोटी ले आता है, और हम लोग उनकी गायें रोकते थे, उनकी गायें रखते थे। तो ऐसे एक ग्वाल वाल गए और सबके घर से रोटी ले आए। तो अब श्रीदामा की माँ ने कहा बेटा रोटी तो बनी ना है, ले जी छाछ ले जाए, ले आए। अब सबके तो भोजन ताजी ताजी अच्छे अच्छे, और श्रीदामा की छाछ तो शर्म लगे, सबके सामने अपना टोसा कैसे खोले, तो एक अंत में अलग से वो छाछ पीने लगा। भगवान समझ गए कि श्रीदामा में संकोच आ गया, तो भगवान ने तुरंत झपट्टा मारा, बोले सारे सबरी छाछ पी जाएगो का किलो, और वो झूठी छाछ लेके भगवान उस समय छाछ पीने लगे। ब्रह्मा जी ये लीला देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा जे ब्रह्म ना है सके, लोग गलतफहमी में आएंगे, जे भगवान है झूठी छाछ छीन के पी रहे है, हो गया। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ने भगवान की जितने ग्वाल वाल और गायें थी सबका हरण कर लिया और ले गए। भगवान समझ के बूढ़ा गड़बड़ कर गया। भगवान का जाओ कोई बात नहीं, और भगवान ने अपने संकल्प से जितनी गाय बछड़े ग्वाले थे सबकी रचना कर दी। ब्रह्मा जी ने तो ले जाकर ब्रह्मलोक में बांध दिए सब। अब भगवान ने पूरे संकल्प जो जैसा था वैसा का वैसा आ गए। अब ये लीला साल भर चलती रही। इस लीला में भगवान ने 2 कार्य किए। एक तो ब्रह्मा जी की बुद्धि को ठिकाने लगाया, ठीक किया, बोले ब्रह्म की लीला बुद्धि से नहीं देखना, और दूसरे ब्रज के बहुत लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी। गाय ये चाहती थी कि काश कृष्ण हमारे बछड़े के रूप में हमारे गर्भ से जन्म लेते, तो ये बछड़ा जैसे दूध पीता है वैसे कृष्ण हमारा मुंह थन लगाकर, थन मुंह में लेकर वो दूध पीते। तो जितने बछड़े बने थे भगवान ही बने थे, अपने संकल्प से उन्होंने रचना की थी। तो गायों की तो ये इच्छा पूरी हो गई, और उसी वर्ष माता ये